श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 5 जुलाई से मतलब आज से गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम में शुरू हो गई है। यह शिव पुराण कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम में 5 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक पंडाल पर और लाइव मोबाइल और टीवी के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गुरु का महत्व बताते हुए गुरु से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियाँ दी हैं और यह भी बताया है अगर आप गुरु पूर्णिमा में किसी को गुरु बनाना चाहते हैं तो शिव को कैसे गुरु बना सकते हैं और उसके साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को गुरु बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 5 जुलाई की गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस वीडियो में हम आपको आज की कथा का संपूर्ण रस तत्व छोटे से वीडियो से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। आज कथा की शुरुआत के पहले राघव मिश्रा जी सुंदर भजन के साथ शुरुआत किए और उन्होंने भजन में गुरु पूर्णिमा के तर्ज पर गुरु के महत्व का वर्णन किया। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया गुरु अपने शिष्य को विभिन्न तरीकों से उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है और शिव पुराण कथा अपने श्रोता को शिव के चरणों तक पहुंचाने का कार्य करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा इस कथा का नाम शिव गुरु शिव पुराण कथा भी है और अगर आप सीहोर कोबरेश्वर धाम में कंकर शंकर की धरा में बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं तो यह सोच लीजिए कि आप अपने गुरु के यहाँ आए हैं और अपने पिता के यहाँ भी आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एक बार नंदी जी के ऊपर बैठे देवराज ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न आया। देवराज ने कहा मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है, ना ही वेद पढ़े हैं, ना ही पुराण पढ़ी है, ना ही तीर्थ गया, ना ही शास्त्र पढ़ा, ना ही दान किया, ना ही कोई सत्कर्म किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को गुरु तक नहीं बनाया है। फिर मेरे साथ ऐसा कौन सा पुण्य हुआ है कि मुझे नरक भोगने की जगह मुझे नंदी में बैठाकर भोलेनाथ के धाम ले जाया जा रहा है। तो गुरुजी ने बताया देवराज ब्राह्मण ने एक बार भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर शिव महापुराण कथा को श्रवण किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव पुराण कथा का श्रवण कर लेते हैं तो शिव का नाम जप लेते हैं या फिर शिव का कोई मंत्र का स्मरण कर लेते हैं तो इस बात को आपको ध्यान रखना है अगर आपका कोई भी गुरु नहीं है तो महादेव आपके गुरु स्वरूप में बन जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव जी अगर स्वप्न में आते हैं, अलग अलग रूप में आ रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है तो आपको बता दें। एक बात ध्यान रखना, अगर शंकर भगवान का पूरा परिवार शंकर भगवान के सहित आपको स्वप्न में दिख रहा है तो आपके घर में कोई शुभ कार्य होने वाला है। इसके साथ ही साथ अगर आपको शंकर भगवान अकेले नजर आ रहे हैं और कोई नजर नहीं आ रहा है, शंकर भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि संकट कोई बड़ा आपके ऊपर आने वाला था जिसे महादेव ने टाल दिया है और आप पर महादेव की कृपा है। इसके साथ गुरुजी ने बताया सिर्फ आपको शिवलिंग नजर आ रहा है। अब कोई ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग हो सकता है या फिर शिवलिंग जो आपके घर के नज़दीक में है, घर में है, मतलब कोई भी शिवलिंग अगर नज़र आ रहा है तो इसका मतलब यह होता है कि आपके द्वारा भोलेनाथ कुछ शुभ कार्य करवाने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर कोई गुरु नहीं है और अगर आपने भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र को शिव का गुरु मंत्र मानकर धारण कर लिया है तो शिव आपके गुरु हैं और गुरु मंत्र आपके द्वारा बनाया गया मंत्र है। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 ऐसे हैं जिनका कार्य स्वयं का मानकर आपको करना चाहिए। पहले हैं माता, दूसरे हैं पिता और तीसरे हैं गुरु। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा नर कपड़ों से डरत पर नरक से नहीं। आजकल के लोग दंडवत करने से बचने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है दंडवत करने से उनकी जो ड्रेस है, पोशाक है, वह गंदी ना हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब कांवड़ यात्रा चल रही होती है, कांवड़ यात्रा जहाँ से भी निकलती है अगर उस स्थान पर किसी का थूक पड़ा हुआ है, पीक पड़ी हुई है, किसी ने गुटखा खाकर थूक दिया है तो कांवड़ यात्री जब उसके ऊपर से निकलता है उसे नाक देता है तो थूकने वाले को इस जन्म में मरने से पहले उसका भोग भोगना ही पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा
कई लोगों का प्रश्न होता है कि कांवड़ यात्रा सावन में ही क्यों की जाती है। कई महीने हैं, अन्य महीनों में कांवड़ यात्रा क्यों नहीं होती है। तो गुरुजी ने कहा सावन में बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। कांवड़ यात्रा में पाँव में कोई भी गलत चीज़ ना लगे, मार्ग एकदम साफ रहे, इसलिए सावन में कांवड़ यात्रा अधिकतर देखने को मिलती है। पढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के दुख आते हैं, दुख, तकलीफ और कष्ट। और अगर इन दुख, तकलीफ और कष्ट में हम प्रयत्न अधिक करते हैं, अधिक प्रयास करते हैं बाहर निकलने का, सफलता प्राप्ति का, तो सफलता हमें मिलकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। ज्योति मिश्रा जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा 2022 से कथा सुन रही हूँ। बहू को एक पुत्री थी, उसके बाद संतान सुख नहीं हुआ। 12 साल निकल गए, संतान नहीं हो रही थी। फिर किसी ने पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग करने को कहा और बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसके साथ मेरे पेट में एक गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने हर कुछ बता दिया था। फिर एक लोटा जल, एक बेलपत्र ने संभाल लिया है। डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अब कोई बड़ी बीमारी नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। मोहिनी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा मैंने आंगनवाड़ी का फॉर्म भरा था, पर मेरे फॉर्म में हर बार गड़बड़ निकल जाती थी। इसके बाद मैं रुद्राक्ष महोत्सव पहुंच गई, बाबा से प्रार्थना करके आई और 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा मेरी पोती की तबीयत खराब हुई, बाथरूम में प्रोटीन जाने लगा जिसके कारण किडनी खराब है, ऐसा डॉक्टर ने बताया। इसके साथ ही साथ उसका एक हाथ ने भी कार्य करना बंद कर दिया था। फिर रुद्राक्ष का जल उसे देना शुरू किया, मंदिर जाना शुरू किया। बच्ची का हाथ भी पूरी तरीके से ठीक हो गया है, बच्ची भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हम सभी से एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर कुबरेश्वर धाम आए हो तो कंकड़ शंकर का पूजन कर रहे हो तो आपको यह नहीं सोचना है कि यह कंकड़ अच्छा नहीं है, वह कंकड़ अच्छा है। और आप कथा का श्रवण करने आए हो तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझना, क्योंकि आषाढ़ का महीना पूर्ण होने वाला है और सावन का महीना शुरू होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सबसे निवेदन है पानी पीना छान और गुरु बनाना जान। गुरु कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए। अगर आप गुरु का चयन कर रहे हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग समीर जी से पूछ रहे हैं कि गुरु मंत्र लेते समय कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो गुरुजी ने समीर जी को बताया और कथा में भी आज बताया गुरु मंत्र में क्या लगेगा। तो गुरुजी ने कहा जब मंत्र दिया जाएगा तब आपका मन लगा रहना चाहिए भगवान में। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आपका कोई गुरु नहीं है और अगर आप 1 लोटा जल भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं तो शिव आपके गुरु हैं। घर में माता पिता आपके गुरु हैं, स्कूल में शिक्षक आपके गुरु हैं, मार्ग बताने वाला आपका गुरु है, सही रास्ता बताने वाला आपका गुरु है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं विशेष जानकारी की ओर। रोशनी जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा मेरे बेटे का बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुआ और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, पर पता नहीं क्या हुआ, हॉस्पिटल में बच्चा कोमा में चला गया। दिल्ली बोराडी की कथा होने वाली थी, मेरी दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया और कहा कि कथा पंडाल की मिट्टी को अगर शरीर से लगा लो तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। थोड़ी सी मिट्टी लेकर आई और शरीर में स्पर्श करा दिया और जैसे ही स्पर्श कराया उसे धीरे धीरे होश आ गया। आज वह पूरी तरीके से स्वस्थ है, हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का 3 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में आचमन अगर कोई कर लेता है तो वह कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के पाप से एक क्षण में मुक्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 6 जुलाई जो कि देवशैनी एकादशी की विशेष तिथि है और इस दिन आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया सबसे सरल उपाय करना है। घर में अगर 1 कमा रहे हैं, 1.25 खर्च हो रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर में क्लेश देखने को मिलता है, तो आपको एकादशी के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 कलश जल शिवलिंग पे अर्पित करना है और जल अर्पित करने के बाद 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना है। स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में निवास करती हैं। ऐसा करने से आपको पितृदोष के साथ साथ कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है, घर से क्लेश दूर होता है, सुख और शांति का आपको अनुभव होता है और घर में धन की वृद्धि भी देखने को मिलती है। बढ़ते हैं 23वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 10 जुलाई 2025 गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम में होगा। इसके बाद 12 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी।
30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव पुराण कथा होगी। 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार सहयोग राशि जरूर भेजें। सभी सपोर्टर्स का नाम हम अगले वीडियो में पूरे वीडियो में दिखाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।